चलिए अब हम इस क्लास में आप क्या देख रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, किससे रिलेटेड, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। अभी तक हम लोग ट्रांसफार्मर को बड़ा खूबसूरती से हम लोग अभी तक पढ़े हैं, एक एक टॉपिक को बहुत ध्यानपूर्वक रखते हुए आराम से बिना कोई हड़बड़ी का हम लोग पढ़े, ठीक है, बिल्कुल स्लो मोशन में। इस ट्रांसफार्मर को चाहते तो हम लोग 2-3 क्लास में भी निकाल देते, लेकिन हमको इसको एग्जैक्ट आपका 8-10 क्लास इफेक्टिव क्लास लगा, बाकी बीच में 2-3 दिन छुट्टी थी, सब मिलाकर 8-10 क्लास आपका लगा, यानी कि 8-10 क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर का थ्योरी पढ़े। और अब जाकर के इतना हम लोग कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, कोई भी ऑब्जेक्टिव को धड़ल्ले से बना सकते हैं, जितना कंसेप्ट उसके हिसाब से। और ये जो बुक देख रहे हैं आप, ये बुक आपका कौन सा है, ये जो है आपका यूथ पब्लिकेशन का है, बहुत ही अच्छा बुक है TGT2 के लिए, आपका टेक्नीशियन ग्रेड 2 या टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ये आपका जो है बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए बेसिकली प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चंस बैंक किए हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं ताकि आपको क्या होगा, कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसे आगे की क्लासेस में, आगे चैप्टर्स में हम लोग PPT के फॉर्म में बना लेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट उसका हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन बिना देर किए हुए। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप दीजिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन से है कि हिस्टैरिसीस लॉस इनमें से किस पर निर्भर नहीं होता है, कौन सा लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस इसमें से किस पर निर्भर नहीं करती, इस पर निर्भर नहीं करती, नहीं करते। पहला ऑप्शन दे दिया सर, परिवेश के तापमान, ये ऑप्शन दे दिया, परिवेश के तापमान, परिवेश का तापमान पहला दे दिया। बी ऑप्शन में दे दिया है पदार्थ के आयतन, पदार्थ का आयतन। सी ऑप्शन में दे दिया आपका अधिकतम फ्लक्स घनत्व, अधिकतम फ्लक्स घनत्व, जिसको फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। तो बताइए इन किस पे निर्भर नहीं करता है, परिवेश का तापमान, यानी कि इसको टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो देखिए हमारा ध्यान दीजिए, हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला पहले लिख लेते हैं। हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस ट्रांसफार्मर पाने के दौरान हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला को लिखे थीटा। तो देखिए हमारा हिस्टैरिसीस लॉस का क्या फार्मूला था, थीटा, हिस्टैरिसीस लॉस। चलिए बता दीजिए सूरज महाराज, बता दीजिए थीटा बी मैक्स ऊपर में एक्स और उस बाद में हो गया है सिलिकॉन स्टील के लिए 8 इंटू कितना था बी। आप बताइए इसमें से क्या है, पदार्थ का तापमान, टेम्परेचर तो कहीं दिख ही नहीं रहा इसमें। उसके अलावा पदार्थ का आयतन, ये देखो वॉल्यूम ऑफ पोर, भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ पोर मतलब आयतन है, ये वाला है अधिकतम फ्लक्स घनत्व। और चौथा ऑप्शन भी था इसमें, कुछ चौथा आइटम था आवृत्ति, चौथा जो ऑप्शन था इसमें आवृत्ति था, आवृत्ति था, ठीक है, 4 ऑप्शन था। ये देखो ईबी डिपेंड कर रहा है, घनत्व फ्लक्स डेंसिटी वाला बीमेक्स, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, ईबी है, ये तीनों तो है। पूछा कि किस पर निर्भर नहीं करता है, करता नहीं करता, तो किस पर नहीं करेगा, परिवेश के तापमान। क्वेश्चन क्लियर हुआ, कितना अच्छा है, यानी कि कंसेप्ट है बराबर, ये फार्मूला याद है, घुमा के क्वेश्चन पूछा, आपका नोट कॉपी में क्या है अवेलेबल, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसका थ्योरी आपका नोटबुक में क्या है, आपका जो लिखा है उसमें अवेलेबल। क्वेश्चन नहीं बनना है उसमें ढूंढिए बुक में, नोटबुक में कहाँ पर है, का मान लेकिन बताएंगे, इतने कहीं बताते हैं, भूल गए इसका मान, जीटा का मान जो होता है साहब का ईटा का होगा, फिर के का ईटी लॉस में के था उसका भी होगा।
इस ईटा का जो मान होता है छोटू ये 0.001 होता है, 0.001। और ठीक है सर, ईडी करंट जो होता है K का जो मान होता है ईडी करंट लॉस में, ईडी करंट लॉस का फॉर्मूला बताए थे W बराबर K V max के पावर 2 F स्क्वायर T स्क्वायर इनटू V। यहाँ पर जो K का मान होता है 1 होता है, 1 होता है फॉर किसके लिए, 1 होता है फॉर थिक के लिए, 1 फॉर होता है थिक सी के लिए, 1 होता है आपके लिए किसके लिए, थिक सी के लिए होता है 1, और 2 होता है किसके लिए, और थिन वायर के लिए 2 होता है, थिन वायर के लिए 2 होता है K का मान, जो कैपिटल K उसके लिए ऐसा कुछ होता है। चलिए अब देखते ध्यान दीजिए, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें ए ऑप्शन है एलईडी, बी ऑप्शन है सर ट्रांसफार्मर, सी ऑप्शन है हीट इंजन, और डी ऑप्शन है CFL लैब। कौन सा ऑप्शन का बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताया था म्यूचुअल इंडक्शन, इसको ये क्या होगा बताइए, ट्रांसफार्मर होगा, जिसको हम लोग इसको इंग्लिश में जो हम बताया था आपको क्या बताया था इसका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब ये म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर कौन काम करेगा भाई, ट्रांसफार्मर काम करेगा। क्लियर है, यानी ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है किस पे, तो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। चलिए अगला हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिक प्रेरक विभव, स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ को हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, विभव ईएमएफ का एक उदाहरण है, ए ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, ए ऑप्शन है आपका ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन है जनरेटर,
सी ऑप्शन है आपका अल्टरनेटर और डी ऑप्शन है आपका मोटर। तो आप बता सकते ए होगा, कैसे होगा ये बताइए। ए आंसर तो सही है लेकिन कैसे होगा इसको बताना है आपको, क्यों होगा ये ऑप्शन सही बताइए, बता सकते हैं ये ऑप्शन कैसे सही होगा, कैसे सही होगा? बोलिए। ट्रांसफार्मर इधर उधर नहीं जाता, मशीन जैसे मूव नहीं एक जगह पर रहता है स्टैटिक, इधर उधर मशीन ही तक नहीं। और इसका रीजन नहीं, उसको तो स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं, ट्रांसफार्मर को अलग चीज़ है, लेकिन स्टैटिक डिवाइस की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये मैं का बात कर रहा क्योंकि जब तक ये कांस्टेंट नहीं रहेगा ट्रांसफर काम ही नहीं हूँ। वो भी रीजन नहीं, कॉन्सेंट रहता है। वो भी रीजन नहीं है। सर ईएमएफ जो होता रहता है ये ना ये होता रहता है ट्रांसफार्मर का। देखिए ध्यान दीजिए, समझिए बात, ये चेंज होगा तो उसको देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये जानिए कि ईएमएफ उत्पन्न कैसे होता है, इसको समझना आपको जरूरी है। ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आप ध्यान से समझिए। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, इस कंसेप्ट को हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसको नया है देखिए। बेसिक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट है कि कंडक्टर होना जरूरी है, सेट ऑफ कंडक्टर होना जरूरी है, सेट ऑफ कंडक्टर का होना जरूरी है, सेट ऑफ कंडक्टर का होना जरूरी है। दूसरा जिसका रिक्वायरमेंट है मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है। दूसरा जिसका रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है दूसरा इसका, मैग्नेटिक फील्ड का होना आपका इसका जरूरी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तब क्या होगा बताइए, दूसरा वैसे इसका क्या होना चाहिए बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है। तीसरा जो है ये दोनों के बीच आपका रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है दोनों के बीच, रिलेटिव मोशन। समझ रहे हैं बात। अगर केवल कंडक्टर रहेगा और केवल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, नहीं होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के लिए आपका कंडक्टर के साथ साथ ये आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए, और अगर ये दोनों होगा, ये दोनों से भी काम नहीं चलेगा, ये दोनों के बीच रिलेटिव मोशन भी होना चाहिए। तीसरा क्या कंडीशन इसका है बताइए, ये रिलेटिव मोशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए, रिलेटिव मोशन बिटवीन है। जैसे कि हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल, देखिए जैसे कि हम लोग मान लो कि ट्रेन में बैठे हुए फॉर एग्जांपल, तो ट्रेन में देखा होंगे कि एक आदमी दूसरे आदमी को देखिएगा, देखा स्थिर है, लेकिन जो जमीन पर से देख रहा हो, क्या देख रहा हो कि भाई हम लोग चल रहे हैं। बस में बैठे हुए, तो बस में बैठे हुए तो क्या देख रहे हैं बताइए, सब लोग एक दूसरे को स्थिर देख रहे होंगे। लेकिन आप अगर जमीन वाला को देख रहे हो तो देख रहे होंगे कि मूव कर रहे हैं, या जमीन वाला आपको देख रहा होगा तब भी आपको मूव करना है। यानी कि रिलेटिव वर्ड जब भी आएगा, रिलेटिव वर्ड आपका जब भी आएगा तो एक दूसरे के क्या होगा बताइए, रिस्पेक्ट में होगा। रिलेटिव वर्ड जब भी आएगा तो क्या होगा बताइए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होगा रिलेटिव वर्ड। ठीक है, यानी कि अगर फैन चल रहा, अगर एक डायना पर चिड़िया बैठा हुआ, वही डायना पर आप भी बैठ जाएगा, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्थिर रहिएगा। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो जाएगा तो क्या होगा बताइए, फिर रिलेटिव दिखने लगेगा। जैसे चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के तुलना में, अगर आप भी चंद्रमा पर रहिएगा तो भाई एक ही जगह दिखेगा, अभी इधर दिखता है, कभी इधर दिखता है, कभी इधर दिखता है चंद्रमा। लेकिन अगर उसी पर चल जाएगा तो नहीं पता चलता। पृथ्वी घूम रहा है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा, लेकिन हम लोग यहाँ हैं तो नहीं पता चल रहा। तो रिलेटिव वर्ड जब भी आएगा तो एक दूसरे के बीच में आएगा। तो ये जो है आपका सेट ऑफ कंडक्टर है, ये जो है आपका कंडक्टर है ऐसा। दूसरा क्या है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर है। फैराडे का नियम बोलता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा या मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को काटे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। मान लो कि हम कंडक्टर है और हमको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड काट रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो हमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। हमारे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, हम ही घूमना चालू कर देंगे, हम ही घूमना चालू कर देंगे,
तब भी क्या होगा, कटेगा फ्लक्स, तब भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी कि कंडक्टर मूव करेगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और फ्लक्स मूव करेगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। कंडक्टर होगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और फ्लक्स मूव करेगा तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, यानी दोनों केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन जब हमारा कंडक्टर मूव करेगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको बोलते हैं डायनेमिकल इंड्यूस्ड। कौन सा इंड्यूस्ड? डायनेमिकल इंड्यूस्ड। लेकिन जब कंडक्टर स्थिर रहता है, मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, उसमें जो ईएमएफ होता है उसको बोलते हैं स्टैटिकल इंड्यूस्ड। तो ट्रांसफार्मर की केस में अगर बात करेंगे तो बाइंडिंग एक ही जगह पर आता है, फ्लक्स उसके चारों ओर से घूमता है, घूमते रहता है, तो वहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको बोलेंगे स्टैटिकल इंड्यूस्ड। लेकिन डीसी जनरेटर से हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक तरफ से आते रहता है एकदम कांस्टेंट, और उसका आर्मेचर कंडक्टर घूमते रहता है, गोल 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 जनरेटर घूमता है। हाँ, नचाल होते हैं। तो उसमें कंडक्टर मूव करता है, तो वहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा बताइए? डायनेमिकल। डायनेमिकल डायनेमिकल मतलब बदलने वाला, उसको एक और नाम दे देते हैं, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोल सकते हैं। तो वहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको क्या बोलेंगे? मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टैटिकल इंड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर जो है क्या है, स्थिर है, इसीलिए यहाँ पर जो होगा ट्रांसफार्मर के केस में कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? तो स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ट्रांसफार्मर के केस में क्या होगा बताइए? स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। यस या नो? ये होगा आपका स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ तक बात होप सो क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग इसको लिखिएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको लिख लीजिए जल्दी से, डू फास्ट। कंडक्टर देखिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। ये बोला है सर, बकल रिले एक सुरक्षा रिले बताया थे, किस लिए उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को पता करने के लिए। एक सुरक्षा रिले जिसका उपयोग तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ऑयल वाला ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ड्राई टाइप में नहीं किया जाता है। तो बताएं बकल रिले किस परिस्थिति में काम नहीं करेगा? यानी कि तेल, जब तक उसको तेल मिलेगा तब तक वो काम करते रहेगा, तेल उसको मिलना बंद हो जाएगा, यानी कि तेल का लेवल घड़ी के मतलब नीचे आ जाएगा, उससे बकल रिले क्या होता है? मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में पाइप में लगा रहता है, अगर उससे लेवल नीचे आ जाएगा तो फिर वो काम करना बंद कर देगा। तो ऑप्शन देखो कौन सा है? एक है दोष के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर गैस के बुलबुले बनते हैं, ये वाला तो सही नहीं है, गलत है। वही सही है। कहाँ सही? किस परिस्थिति में काम नहीं करता? नहीं करता। ये तो इसमें तो काम करेगा ही। हाँ, क्या पूछा? काम किस परिस्थिति में नहीं करता? घुमा के क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिए, करता है नहीं पूछा, किस परिस्थिति में काम नहीं करता। दूसरा, ट्रांसफार्मर के तेल का स्तर गिरता है जिससे बफर प्लेट का कोई संचालन नहीं होता, गिरेगा तब होगा संचालन होगा, होगा तो ये भी गलत है। ट्रांसफार्मर ऑयल फ्लो रैपिडली फ्रॉम कंजर्वेटर टैंक टू मेन टैंक, ये भी सही नहीं, ऊपर से नीचे तो नहीं आता, नीचे से ऊपर जाता, ये भी गलत है। ट्रांसफार्मर ऑयल का स्तर गिरता है जिससे बफर प्लेट का संचालन होता है, ये सही, यानी कि जब उससे नीचे आ जाएगा यानी उसमें तेल नहीं रहेगा तो फिर काम करना क्या होगा? बंद कर देगा। इस परिस्थिति में काम करना क्या हो जाएगा? बंद कर देगा। इसमें जो हम बताए हैं, हम देख रहे हैं क्वेश्चन को, लगभग सारा क्वेश्चन जितना भी हम बताए हैं, लगभग अब अपने से 90% क्वेश्चन 80% क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो इसमें आपका होमवर्क रहा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन की संख्या देखें ट्रांसफार्मर से आपका क्वेश्चन लगभग मान के चलिए कि 300 प्लस क्वेश्चन है, 300 प्लस क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन। तो डेली हम 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपका डेली 100 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा घर से बनाने के लिए, यानी कि कल की क्लास में ये बुक है, इससे 100 क्वेश्चन आपको बना के लाना है, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्या समझ? एक से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक बनाना है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उस क्वेश्चन को हम क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ नया कंसेप्ट आए और कुछ कारण से समझ में नहीं आता हो तो बनाएंगे, लेकिन आपका काम क्या है? क्वेश्चन को बनाना। नहीं बनाएगा तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है? फिर हमारे पास आने से भी बहुत कुछ नहीं होने वाला।
ठीक है, जितना हम बोलेंगे उतना आपको टास्क को पूरा करना पड़ेगा, गारंटेड रिजल्ट। ठीक है, गारंटेड रिजल्ट के लिए जितना बोलेंगे उतना काम आपको करना होगा। क्लियर है? तो अभी जिनके पास बुक नहीं होगा तो सब लोग को बुक क्या करना है, खरीद लेना है। जो लोग आज के आज बुक को नहीं खरीद सकते हैं तो इस बुक से फोटो खींच लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, 1 से 100 तक क्वेश्चन खींच करके ग्रुप में डाल दीजिए, जो भी खींचेगा सब लोग को हो जाएगा, सब लोग देख लीजिएगा। और 1 से 100 तक का क्वेश्चन जो है उसको आपको क्या करना है, बना करके लाना है कल के क्लास में। जो क्वेश्चन में भी डाउट होगा उस क्वेश्चन को पूछना है, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आया? और नहीं बनाइएगा तो फिर कोई बात नहीं बनाइएगा तो क्या होगा, BHPCL में नौकरी नहीं लगेगी। नहीं लगेगा तो क्या होगा, शादी ब्याह नहीं। क्लियर है? और गर्ल्स लोग का अगर मान लीजिए कि नौकरी नहीं लगे तो क्या होगा, घर में जाएगी तो छोटी बहू रानी का लाएगी, छोटी बहू रानी का लाएगी और घर में कम से कम 10 गो मेंबर तो जरूर हो। अब 10 को ने 4 रोटी डेली बनाना पड़ेगा। 40 रोटी बनाने से बढ़िया बिजली विभाग में नौकरी ले और सलट ले। समझ रहे बात? दोनों के लिए लड़का लोग नहीं कीजिएगा तो नौकरी नहीं होगा, शादी नहीं तो बिहार कैसा ट्रेंड है। समझ रहे बात को? तो हर आदमी क्या करना, क्वेश्चन को बनाना है। जितना क्वेश्चन बनाएगा उतना एक्यूरेसी होगा, उतना लॉजिक डेवलप करेगा, उतना शॉर्टकट होगा, उतना कम समय में बनाएगा। समझ गए? तो क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा। हम आपके साथ हैं कब तक, जब तक कि आप साथ देंगे। आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बनाना है। हम कब मानेंगे कि आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं, हम होमवर्क दे रहे हैं पूरा कर रहे हैं, क्या मानेंगे बताइए? किस परिस्थिति में मानेंगे कि आप पूरा करें? जब यहाँ पे जवाब देंगे बना कर लाएंगे। जब आप हमसे पूछिएगा सर इसमें फंस गए, सर ये वाला में दिक्कत हुआ, तो क्या समझेंगे कि आप घर में पढ़ रहे हैं। और हम नहीं पूछिएगा तो क्या समझेंगे, नहीं पढ़ रहे। सीधा एग्जाम्पल लेके आ जाए यार, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अगर कुछ पढ़िएगा तो कुछ दिक्कत हो, अब पढ़ेगा नहीं कीजिएगा तो दिक्कत क्या होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो हम समझ गए कि आप नहीं पढ़े, समझ गए? तो मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो क्या करना है, जितना होमवर्क दें उतना ही कीजिए, उतना से ज़्यादा हम बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करने बोला। आज का टास्क क्या होगा, 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन आपको बनाना है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा अगला डिस्कस करेंगे, फिर अगला दिन टास्क देंगे आपको, फिर उसके अगला दिन टास्क देंगे। जितना टास्क है उतना ही पूरा करना, ज़्यादा की जरूरत नहीं। जितना देंगे उतना ही पूरा कर लीजिएगा। आप समझिए कि टॉप 100 में आ जाएगा, 2000 सीट में नहीं, टॉप 100 में आपका रिजल्ट रहेगा। समझ गए? ज़्यादा का इसमें सोचना पूरा करना नहीं। तो आज इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स में नए कुछ डिस्कशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आज इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।